क्या आपकी बीवी अब पहले जैसी नहीं रही? क्या वो रिश्ता जो कभी हंसी मजाक और प्यार से भरा था, अब एक खामोश कमरे जैसा लगता है? क्या अब वो मुस्कुराती नहीं और जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उदास नजर आती है? ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ होकर भी कहीं और खोई हुई है। क्या घर में वो पहले वाली गर्मजोशी, वो अपनापन, वो इज्जत अब नहीं दिखती? और आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर गलती कहां हुई? तो आज इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो आपको दोस्तों या इंटरनेट पर मिलने वाली आम सलाहों से बिल्कुल अलग है। ये बातें न किसी नई किताब में लिखी हैं, न किसी मॉडर्न गुरु ने कही हैं। ये वो ज्ञान है जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये वो रहस्य हैं जिन्हें महान आचार्य चाणक्य ने अपने नीति सूत्रों में छिपा कर रखा था। ये वो सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही असरदार हैं, और अगर इन्हें समझ लिया तो न सिर्फ तुम्हारी बीवी का दिल पिघलेगा, बल्कि वो आपको पहले से भी ज्यादा सम्मान और प्यार देने लगेगी। आपका रिश्ता इतना मजबूत बनेगा कि लोग आपकी मिसाल देंगे और पूछेंगे कि आखिर इस बदलाव का राज क्या है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया या सिर्फ एक दो बातें सुनकर चले गए तो इसका कोई भी असर नहीं होगा। आपको सिर्फ अधूरी जानकारी मिलेगी जिससे बात बनने की जगह बिगड़ सकती है, क्योंकि हर सूत्र एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे एक मजबूत जंजीर की हर कड़ी जरूरी होती है। तो चलिए अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए जानते हैं बीवी के दिल को जीतने के 7 चाणक्य सूत्र। सूत्र 1, सम्मान सबसे बड़ी प्रेम भाषा है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सम्मान उसके श्रृंगार से भी अधिक प्रिय होता है। इसका मतलब समझिए, अगर आप अपनी पत्नी का दिल से आदर करते हैं, उसकी बातों को, उसके विचारों को महत्व देते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके प्रति प्रेम और समर्पण से भर जाएगी। कल्पना कीजिए, वो पूरे दिन की थकान के बाद आपके पास आती है, अपने ऑफिस की कोई छोटी सी जीत आपसे बांटना चाहती है, और आप बस फोन पर स्क्रॉल करते हुए हम्मा कह देते हैं। यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो रिश्ते में दीमक की तरह लग जाती हैं। जब आप उसकी बात काट देते हैं या दोस्तों के सामने उसकी राय का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे उसका मन आपसे दूर हो जाता है। तो एक्शनेबल स्टेप क्या है? अगली बार जब वो कुछ कह रही हो, अपना फोन नीचे रख दीजिए, उसकी आंखों में देखकर सुनिए, एक सवाल पूछिए, जैसे फिर क्या हुआ? उसे महसूस कराइए कि उसकी दुनिया आपके लिए मायने रखती है। बस मुस्कुरा कर देखिए और महसूस कीजिए कि यही तो प्रेम का पहला और सबसे मजबूत रूप है। सूत्र 2, भावनाओं को समझो, तर्क नहीं लगाओ। यह वो गलती है जो लगभग हर पुरुष करता है। वो अपनी पत्नी की हर भावना में लॉजिक यानी तर्क ढूंढता है, पर आचार्य चाणक्य का ज्ञान यहाँ अमूल्य है। वो कहते हैं, भावना को तर्क से नहीं, हृदय से जीता जाता है। सोचिए, वो किसी बात पर परेशान है और आपसे कहती है, आज मेरा दिन बहुत खराब था, और आप तुरंत समाधान देने लगते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, या इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। आप उसकी समस्या का हल कर रहे हैं, पर वो आपसे हल नहीं, सहारा मांग रही थी। वो चाहती थी कि आप कहें, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर वो गुस्से में है तो समझिए उसे शायद आपके ध्यान की कमी महसूस हुई है। अगर वो चुप है तो शायद उसे आपका साथ चाहिए, शब्द नहीं। अगली बार जब वो भावुक हो तो अपनी सलाह को कुछ देर के लिए रोक लीजिए। बस उसके पास बैठिए, उसका हाथ थामिए और कहिए, मैं समझ सकता हूं। स्त्री के मन को जीतने वाला वही है जो उसके शब्द नहीं, उसकी चुप्पी पढ़ना जानता हो। सूत्र 3, उसकी प्रशंसा करो, लेकिन सच्चे मन से। हर इंसान को सराहना पसंद है, और एक स्त्री के लिए अपने साथी से मिली प्रशंसा अमृत के समान होती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री की सुंदरता नहीं देखता वह उसके प्रेम से वंचित रहता है। यहां सुंदरता का अर्थ सिर्फ बाहरी रूप रंग नहीं है, यह उसके स्वभाव, उसकी मेहनत, उसके छोटे छोटे प्रयासों की सुंदरता है। सबसे आम गलती जो पुरुष करते हैं वो है तारीफ को किसी खास मौके के लिए बचाकर रखना, जन्मदिन पर या एनिवर्सरी पर। लेकिन प्रेम रोज मनाया जाने वाला उत्सव है। कभी कभी ऑफिस से घर आकर बस इतना कहना, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या तुमने जो खाना बनाया है उसकी खुशबू कमाल है। ये छोटे छोटे पल उसके मन में आपके लिए अग्नि सी प्रेम जगा देते हैं।
तो एक्शनेबल स्टेप, रोज उसकी किसी एक चीज पर ध्यान दें जो आपको सच में अच्छी लगे। शायद उसका हंसने का तरीका या जिस तरह वो घर को संभालती है, और उसे बताइए। पर याद रखिए, झूठी तारीफ नहीं, सच्ची नजर से देखिए। आपकी आंखों की सच्चाई वो एक पल में पहचान लेगी। सूत्र 4, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखो। प्रेम बद्धी बद्धी घोषणाओं में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी परवाह में बसता है। जब आप बिना कहे उसके लिए सुबह की चाय बना दें, या जब वो काम में डूबी हो और आप चुपके से उसके लिए पानी का गिलास रख दें, जब वो थकी हो और आप कहें आज तुम आराम करो, बाकी मैं कर लूंगा, तो यही वो क्षण हैं जो रिश्तों को असल में जीवन देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां सेवा है वहां स्नेह अपने आप खिलता है। सेवा का मतलब गुलामी नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन को आसान बनाने का प्रयास है। एक आम गलती है ये सोचना कि ये तो उसका काम है। रिश्ते में मेरा काम या उसका काम नहीं होता, हमारा काम होता है। तो आज ही एक छोटा सा काम करें। ध्यान दें कि उसे किस चीज की जरूरत है जो वो कह नहीं रही। क्या उसके फोन की बैटरी कम है? चार्जर लाकर दे दें। क्या वो ठंड महसूस कर रही है? पंखा धीमा कर दें। ये छोटे छोटे काम उसे एहसास दिलाते हैं कि आप सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि उसके लिए भी हैं। सूत्र 5, क्रोध को नियंत्रण में रखो। एक रिश्ता सबसे ज्यादा तब टूटता है जब आप गुस्से में अपने शब्दों पर नियंत्रण खो देते हैं। चाणक्य का यह वचन गांठ बांध लीजिए। क्रोध में कहा गया वचन उस तीर की तरह होता है जो कमान से निकलने के बाद लौटकर नहीं आता। वो शब्द दिल में गहरे घाव कर जाते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। सोचिए, किसी बहस में आप जीत भी गए, लेकिन अपनी पत्नी का दिल हार गए। क्या यह जीत किसी काम की है? सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं वो है अपनी ईगो को रिश्ते से बद्धा बना लेना। मैं सही हूं यह साबित करने के लिए वो आवाज ऊंची करते हैं, पुरानी बातें निकालते हैं और अपमानजनक शब्द कह जाते हैं। इसका उपाय क्या है? जब भी गुस्सा आए, एक नियम बना लें। 10 सेकंड के लिए चुप हो जाए, एक गहरी सांस ले और खुद से पूछें, क्या यह बात मेरे रिश्ते से ज्यादा जरूरी है? आप पाएंगे कि 99% मामलों में जवाब नहीं होगा। अगर आप शांत रहकर जवाब देना सीख जाए, तो आपकी पत्नी आपके तर्क को नहीं, आपकी परिपक्वता को देखेगी और खुद झुककर आपके पास आएगी। सूत्र 6, साथ में हंसो, खेलो, यादें बनाओ। एक मजबूत रिश्ते में सिर्फ गंभीरता और जिम्मेदारियां नहीं होती, उसमें बच्चों जैसी खिलखिलाहट भी होती है। जिंदगी के तनाव के बीच हम अक्सर एक दूसरे के साथ हंसना भूल जाते हैं। कभी कभी बच्चे बन जाना रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। अपनी पत्नी के साथ मस्ती करो, कोई पुराना गाना लगाकर नाचो, साथ मिलकर कुछ नया बनाने की कोशिश करो, भले ही वो बिगड़ जाए। चाणक्य कहते हैं, जहां हंसी है वहां मतभेद टिक नहीं पाते। जब आप साथ में हंसते हैं तो आप एक टीम बन जाते हैं। एक आम गलती है ये सोचना कि अब हमारी उम्र ये सब करने की नहीं रही, लेकिन सच तो ये है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तो आज ही कुछ ऐसा प्लान करें जिसमें कोई एजेंडा ना हो, बस मजा हो। चाहे वो बारिश में भीगना हो, कोई पुराना बोर्ड गेम खेलना हो, या बस पुरानी तस्वीरें देखकर हंसना हो। यही वो यादें हैं जो मुश्किल समय में आपके रिश्ते की ढाल बनती हैं। सूत्र 7, उसका विश्वास मत तोड़ो, चाहे छोटी बात ही क्यों ना हो। विश्वास एक कांच के बर्तन की तरह है। एक बार दरार आ गई तो आप उसे जोड़ तो सकते हैं, पर वो निशान हमेशा रह जाता है। चाणक्य का यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, विश्वास ही प्रेम का प्राण है। विश्वास सिर्फ वफादारी तक सीमित नहीं है, यह आपके शब्दों का मान रखने में भी है। अगर आपने कहा है कि आप फोन करेंगे तो कीजिए। अगर आपने वादा किया है कि आप समय पर घर आएंगे तो आइए। ये छोटी छोटी बातें ही विश्वास की नींव बनाती हैं। सबसे आम गलती है सफेद झूठ बोलना। अरे मैं बस रास्ते में हूं, जबकि आप अभी ऑफिस से निकले भी नहीं हैं। आपको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हर छोटा झूठ विश्वास की दीवार से एक ईंट निकालने जैसा है। एक्शनेबल स्टेप, पारदर्शिता अपनाइए। अगर आप लेट हो रहे हैं तो सच बताइए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए। जब आपकी पत्नी को यह यकीन हो जाता है कि आप उससे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कि आप अपने वादों पर कायम रहते हैं, तो वो आपको सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि
अपना सबसे बड़ा सहारा, अपना भगवान मानने लगती है। यही वो स्तर है जहां प्रेम भक्ति में बदल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है तो आप एक गहरी बात समझ चुके होंगे। पत्नी का दिल जीतना कोई जादुई करतब नहीं है जिसे एक बार में कर दिया जाए। यह कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। यह तो समझ, सम्मान और संवेदना की एक निरंतर साधना है जो हर दिन हर पल की जाती है। यह छोटी छोटी कोशिशों से एक मजबूत रिश्ते की नींव रखने जैसा है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ प्यार पर नहीं बल्कि गहरे विश्वास और साझेदारी पर टिका होता है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, जो स्त्री के मन को जीत ले वह संसार को जीत लेता है। इसका अर्थ है कि जब आप अपने जीवन साथी का सम्मान और विश्वास जीतते हैं तो आप अपने घर को एक स्वर्ग बना लेते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो आज से ही अपने रिश्ते में इन 7 सूत्रों को लागू करना शुरू करें और फिर देखिए कैसे आपका घर, आपका जीवन और आपका प्रेम एक नए दिव्य तेज से चमक उठेगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, क्योंकि याद रखिए, हर वो इंसान जो अपनी पत्नी को समझता है और उसका सम्मान करता है वो सच्चे अर्थों में एक राजा होता है।